हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे बच्चे, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है और ये क्वेश्चन छोटा है बट बहुत अच्छा है और आपको ये एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जेईई मेंस अभी रिसेंटली होने वाला है, तो उसमें बहुत यूज़ आएगा अगर इस टाइप के फॉर्मेट वो पूछते रहे हैं। तो क्वेश्चन पहले मैं रीड करता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या क्या अप्रोच हो सकता है। क्वेश्चन जो है बेसिकली आपका थर्मोडायनेमिक्स कह सकते हैं आप, ठीक है। आ जाओ देख लेते हैं। मोनोटॉमिक गैस इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम इन एन इंसुलेटेड सिलेंडर ऑफ लेंथ एल। पिस्टन इज अटैच्ड विथ एन आइडियल स्प्रिंग एज शोन आपको दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम, ये दे रखा क्वेश्चन डायग्राम में। और विच हैज़ रिलैक्स्ड लेंथ एल एंड स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ सिलेंडर। आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक स्प्रिंग है जो पहले क्या थी, इसका रिलैक्स लेंथ एल था ऐसा है ना, और उसका एक एंड यहाँ पे फिक्स है, इस वाली जगह पे फिक्स है ना। द गैस इज सप्लाइड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट dq. Piston gets very small displacement in this process. The work done by gas is dq by capital N, then the value of n is। चलो पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस कौन सा हो सकता है, कि भैया प्रोसेस है क्या। कई बार अगर हमें प्रोसेस का आइडिया हो जाता है ना, तो हमें क्वेश्चन करने में आसानी रहती है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे आइसोथर्मल हो गया है ना, या फिर आइसोबारिक हो गया, या फिर जो है एडियाबेटिक हो गया है ना, या इनमें से कुछ भी नहीं मिल रहा तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गया। तो अभी चेक कर लेते हैं कौन सा प्रोसेस है ये, है ना। तो इस इंस्टेंट पे सपोज जो ये स्प्रिंग था ये एक्स कंप्रेस हो गया, क्योंकि यहाँ पे हीट वगैरह मिल रही होगी तो ये एक्स कंप्रेस हो गया, ठीक है। ओके ओके, तो अगर मैं इस पिस्टन का एफ बी डी बनाऊँ तो क्या आएगा देखना, इधर से गैस का प्रेशर लगेगा, इधर जो चूँकि स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो ये इधर इसको पुश लगाएगी। तो ये मैंने एफ बी डी बना दिया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं है ना। के एक्स स्प्रिंग फोर्स, यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया करेंगे पिस्टन का, तो फोर्स बाई गैस मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये पूरा अरेंजमेंट इक्विलिब्रियम में था ये, तो ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस करेंगे। तो यहाँ से K इंटू एक्स पी ए आ गया। अच्छा एक्स क्या था, मान लो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस V था इस मोमेंट पे, है ना, यही रहेगा ना, यस। और इसका पिस्टन का एरिया हमारे पास A है, तो इस पूरी चीज़ का वॉल्यूम क्या लिखोगे आप, वॉल्यूम लिखोगे A इंटू एक्स। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, वॉल्यूम अपॉन एरिया, ठीक है ना। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। तो यहाँ पर हमारे पास ये आया, ये A इधर गया, पी ए स्क्वायर इजकल टू के वी, और P और वी वाई टर्म को एक साथ रखा तो पी बी की पावर -1 इजकल टू के ए स्क्वायर, और एक कांस्टेंट रहेगा क्योंकि K कांस्टेंट है और एरिया कांस्टेंट। तो हमारे पास एक प्रोसेस आया जिसमें पी वी की पावर -1 इजकल टू कांस्टेंट, जो कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। क्या भाई, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। अगर मैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो जनरल इक्वेशन है उससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरे पास जो A आएगा एक्सपोनेंट वो आएगा -1। अब अगर इतना मुझे मालूम चल गया, उसके बाद तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता रहती हैं, और उसको हमें, जिसको नहीं पता जिस बच्चे को, उसको अभी अभी के लिए मैं बोलूँगा याद रखो भाई, है ना, कि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ पॉलीट्रॉपिक गैस प्रोसेस जो होता है, जो आपका मोलर स्पेसिफिक हीट होता है ना बच्चे, मोलर स्पेसिफिक हीट है ना, ये प्रोसेस डिपेंडेंट होता है। क्या होता है ये, प्रोसेस डिपेंडेंट होता है। जैसे आप लिखते हो CP CV और CT तो कहाँ पहुँचता है, इन्फिनिटी की तरफ पहुँचता है ना। तो इसका कुछ कुछ वैल्यू होता है, ठीक है ना। और ये है कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट 1 मोल का, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर 1 मोल का स्पेसिफिक गैस, ये था कांस्टेंट टेम्परेचर पर, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको दिख रहा है कि हर जगह वैल्यू अलग अलग आती है, क्योंकि C जो है वो प्रोसेस डिपेंडेंट है, मोलर स्पेसिफिक हीट। वैसे अगर मैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करूं, जिस प्रोसेस में PV की पावर A इजकल टू कांस्टेंट है, तो उस प्रोसेस के लिए जो आपका C आता है उसका फॉर्मूला ये होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह डायरेक्ट इस्तेमाल होता है। तो C इजकल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस A। CV क्या हो जाएगा, चूँकि गैस हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस है, तो उसका CV होता है 3R/2, है ना, ऐसा। कई बार CV को R अपन गामा -1 भी लिखते हैं, तो आपकी मर्जी, आप जैसे याद रख सकते हैं। तो ये CV प्लस R अपन 1 माइनस A, इसका वैल्यू आ गया 3R/2 फॉर मोनोटॉमिक गैस। और यहाँ पे R है, यहाँ पे 1 माइनस और A है, A की जगह -1 रखोगे तो जाएगा +1, तो 1 + 1 2, तो 3R/2 प्लस R/2 बिकम्स 2R। तो C आ गया हमारे पास। DQ क्या होता है, DQ होता है NCDT, तो C की यहाँ पे 2R रख दो, और मान लो नंबर ऑफ मोल्स गैस के n थे तो 2nR/dt आ गया। DW क्या होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, ये आता है nR/dt अपॉन 1 माइनस A,
है ना, ये आता है। जनरली DW जो आता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वो आता है P2V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस A, ये आता है। और इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ NR डेल्टा T या फिर NR DT, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर आ गया 1 माइनस A, अगेन 1 माइनस A हो जाएगा 2। और अगर आप यहाँ से NR DT निकालने की कोशिश करें तो आएगा DQ अपॉन 2। तो DQ अपॉन 2 ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 नीचे पहुँचेगा 4 बनेगा। तो DW जो आया हुआ आ गया DQ/4। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं, जो क्वेश्चन में डेटा दे रखा था वो था DQ अपॉन कैपिटल N। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो N की वैल्यू कितनी आएगी 4। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बेटा थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा और इसमें आपको ये सीखने को मिला होगा कि इस टाइप के प्रॉब्लम में जब एक साइड वैक्यूम हो और स्प्रिंग लगी हो सिलेंडर में, तो समझ जाना कि जो प्रोसेस होने वाला है वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। कुछ चीज़ें ना हमारे प्रैक्टिस पर हमें प्रैक्टिस करते करते याद हो जाती हैं या फिर आइडिया लग जाता है। आपको भी धीरे धीरे आप जो जुड़े रहोगे, ऐसे क्वेश्चंस करते रहोगे तो आपको भी आइडिया लग जाएगा। आई होप हर बात क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय, सी।